अबू बकर हम चुकाबा, अबू बकर हम चुकाबा, उमर तवाफे, अबू बकर हम चुकाबा, उमर तवाफे, उस्मान आबे जमजम, अली हज अकबर। सबसे बड़ी बात यह है कि समझ आ रही है, तवज्जो चाहता हूं। अबू बकर हम चुकाबा, उमर तवाफे, और तवाफ क्यों ना हो उमर जी, ये पहली बार अभी मुसलमान हुए हैं ना, तो पहले दिन की कारकर्दगी सैयदना उमर फारूक की, पहले दिन की कारकर्दगी आलम यह था कि मुस्तफ़ा करीम दुश्मनों के, मैं ये नहीं कहा करता, ना मेरी जुर्रत है कि दुश्मनों के खौफ से, अरे करीम आका को क्या खौफ हो सकता है, किसी हुजूर को किसी का क्या खौफ हो सकता है। बस बदमज़गी से बचने के लिए ये जुमला कहना चाहिए, ये कतई नहीं कहना चाहिए कि हुजूर उनके डर से ऐसा करते। हुजूर किसी से डरते सिवाय रब के जी, मगर एक तरीका था दार अरकम में, दार का मन घर, हजरत अरकम के घर पे वहां पर तशरीफ फरमा होते और दिन में एक बार इबादत होती, तो वो तैयारी की, अर्ज की या रसूल अल्लाह अब अंदर नहीं, हाय हाय, अब छुप के नहीं, अब बाहर है, सफा की चोटी पे चढ़ जाए, और उसकी सिर्फ एक बंदा मुझे चाहिए अपने साथ। उमर कौन सा? फरमाया हजरत हमजा मुझे दे दे, हजरत, ताकि एक मेरे कबीले का हो, एक आपके कबीले का हो, और बाकी 18-18 तकसीम करते बाद आप हमेशा सुनते रहते हैं सबसे जी, 18 इधर हो जाए, 18 आप दरमियान में रहे, अबू बकर आपके साथ हो, हाय 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 हाय, अबू बकर आपके, तो फिर अबू बकर हम चुकाबा क्यों ना हो। उमर क्या चाहते हो? हुजूर आज काबतुल्लाह के सहन में जाकर इबादत करेंगे, इसलिए इकबाल आपके ज़ौक़ पे कुर्बान जाऊं। अबू बकर हम चुकाबा, अबू बकर हम चुकाबा, क्या अबू बकर काबे की मिसाल, अबू बकर काबे की मिसाल है। उमर तवाफे, उस्मान आबे ज़मज़म, अली हज अकबर। और अब यकीन करें, अल्लामा इकबाल के इन चारों जुमलों में ही लज्जत है जी, चारों में ही लज्जत है। तो पहली बार ही उमर ने गालिबन इकबाल की रूह तब तो देख रही होगी ना जी, इसलिए फैसला किया। आज भी दाता हुजूर जाए ना, तो ये दाता हुजूर के पत्थरों पे, दरबार आलिया के पत्थरों पे ये शेर कुंदा है जी, और साहिबान इल्म फिक्र पढ़ते होंगे तो झूम झूम उठते होंगे। अबू बकर हम चुकाबा, उमर तवाफे, उस्मान आबे ज़मज़म, हाय हाय, आबे ज़मज़म वो पानी है जिसकी 3 खसलतें हैं, न रंग बदलता है, न ढंग बदलता है, 20 साल भी पड़ा रहे तो भी शिफा है। आजकल हम यूज कर रहे हैं मिनरल वाटर, हमें बीमारी पड़ गई, बस वो लिखा होना चाहिए उस पर मिनरल वाटर, होवे पानी किसी डेरे दे खुद आई, उस पर भी एक डेट है, एक्सपायरी डेट है। जितने भी पानी हैं, अलगरज जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब पर एक्सपायरी डेट है। अरे जो मेरे नबी के दादा के कदमों से निकला, मेरे
मेरे नबी के दादा के कदमों से निकला, उसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं है। दुनिया एक्सपायर हो जाएगी मगर आबे जमजम एक्सपायर नहीं होगा। उस्मान आबे जमजम, अली हज अकबर। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीन सामीईन, खुशकिस्मत हैं आप सब कि अल्लाह करीम ने जिस तरह भी तौफीकात में इजाफा होता है, और ग़ालिबन पहला साल है जी इस नहज पे जी, और जब आज से 12 साल पहले मैं यहाँ हाजिर था तब भी एक साल मौका मिला था, यही सिलसिला रहा। उसके बाद फिर मौका मिला, यही सिलसिला रहा। तो जैसे हजरत वो शेर कह रहे थे जी, या यूं कह लें कि अकेला ही निकला था मगर से सूए मंजिल, हम सफर मिलते गए कारवां बनता। तो अभी उस मोहल्ले में भी चूंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं जी, ये जो कोरोना खेल रहे हैं, खेल लिया ना, उस पे बाकी सबको इजाजतें हैं, हमें इजाजत भी नहीं। मगर जहाँ हुजूर के दर वालों के और हुजूर के घर वालों के गुलाम रहते हो, उनको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। हम चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, कोई एलिगेशन भी नहीं हो सकता, नहीं लग सकते, ना हम टेंटिंग में है, ना रोड बुला किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। बहरहाल उस तरफ जाऊंगा तो मेरी बात रह जाएगी, लेकिन सुन्नियों जाग जाओ। आज पहला मौका है, पहला दिन है, बड़े बड़े खतीब मैंने वो फ्लेक्स पढ़ा, मैं तो बेनाम, बड़े बड़े नामवर आ रहे हैं जी, और ये भी अल्लाह की तरफ से इनायत है कि पिछले कुछ सालों से, चंद तो मैं नहीं कह सकता, कुछ सालों से हजरत माजरत के साथ सुन्नियों को होश आई है जी, कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये मुहर्रम इसके 10 दिन अशरा या फिर आशूरा, आशूरा किसको कहते हैं, 10 मई को जी, हमारे तबके ने एक मखसूस तबके को दे दिया था, बस ठीक है वही लगे रहे। मगर जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, जरा इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। और इमाम पाक की बारगाह में सिर्फ थोड़ी सी बात कह के फिर मौजू की तरफ आता हूँ। और आज तक इस सिलसिले को 900 साल हो गए हैं जी, कि उनकी बारगाह में उन्हीं के पोते ने जो कुछ कहा कि शाह हस्त हुसैन, क्या शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन जी, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। और नचोड़ निकाल के रख दिया कि शाह भी वही हैं, बादशाह भी वही हैं, दीन भी वही हैं। क्यों? हुसैन दीन है, दीन हुसैन है। हुसैन दीन है, दीन हुसैन है। हुसैन इस्लाम है, इस्लाम हुसैन है। हुसैन कुरान है, कुरान हुसैन है। जुमला जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस्मानी, खूनी और उस रिश्ते के लिहाज से हुसैन मोहम्मद है, मोहम्मद हुसैन है। इससे बढ़कर कोई जुमला नहीं हो सकता। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल हुसैन मिन्नी, हम तो दामन थाम के किसी का, अहलुल्लाह का नहीं, असलाफ का नहीं, मुतअख्खिरीन और मुतकद्दिमीन का नहीं, बारगाह मुस्तफा करीम से खैरात लेकर अर्ज कर रहा हूँ। जब ये फरमाया होगा कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, गोया हुसैन हुजूर हैं, हुजूर हुसैन हैं। इससे बढ़कर कोई तारीफ नहीं हो सकती। और सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, अरे जिन्ना उंगलियां ने मुस्तफा दी उंगलियां पड़ियां,
जिन्हां उंगलियां ने मुस्तफा करीम दी उंगलियां पड़ियां उंगलियां यजीद दे हाथे जा सकदियां ने जी नहीं। उसने कहा सिर जाएगा, आपने फरमाया बस सिर्फ सिर जाएगा। शिमर ने कहा सिर जाएगा, आपने क्या कहा होगा जी? पंजाबी के ज़ौक़ वाले के जुबान से कहते हैं कि सिर लहू दी तूंबड़ी, जो सिर्फ सिर जानने वाली कम बनता है। सिर लहू दी तूंबड़ी यार हीरे दी कान, सिर लहू दी तूंबड़ी यार हीरे दी कान। सिर दित्तियां जे यार मिले तो फिर भी सस्ता जान। का सिर जाएगा, का सिर तो जाएगा, हाथ तो बन जाएगा। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। ख्वाजा गरीब नवाज ने चिश्तियों के शहनशाह ने कमाल कर दिया। फरमाया हक्का इट इज द लास्ट डिसीजन। ये हक्का का तर्जुमा कर रहा हूं। इट इज द लास्ट डिसीजन, पक्की बात, आखिरी बात, सच्ची बात यही है कि बिना ला इलाहा हुसैन, वो बिना जो करीम आका ने सैयदना सिद्दीक अकबर को बना के दी थी, वो बिना जो सिद्दीक अकबर ने सैयदना उमर फारूक को बना के दी थी, वो बिना जो सैयदना उमर फारूक ने उसी तरह एज इट इज सैयदना उस्मान गनी के हवाले की थी। सैयदना उस्मान गनी 40 दिन भूखे प्यासे रहे मगर बिना को खोखला नहीं होने दिया। मौला अली के सुपुर्द कर दी। मौला अली ने हसन पाक के सुपुर्द कर दी और हसन पाक की शहादत के बाद वो बिना खोखली हो रही जी, और हुसैन ने उस बिना को दोबारा कायम कर दिया। उस बिना को दोबारा कायम कर दिया। आए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। कुरान ने इन 4 हस्तियों के बारे में, उनके अलावा 2 सहाबा की बात आई कुरान में। एक हजरत ज़ैद की और एक वो नबीना सहाबी। तवज्जो रखिएगा, नबीना सहाबी जिनके बारे में फिर उस तरफ जो कोई जाना नहीं चाहता, वक्त लगेगा। मगर ये 4 वो हैं, ये जो बात करते थे इसके जवाब में अल्लाह कुरान उतार देता। कहीं तो इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ जी, कहीं वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। अरे इन आयतों में सिद्दीक अकबर की झलक भी है, उमर फारूक का चेहरा भी है, उस्मान गनी की जात भी है, मौला अली की पहचानी भी है जी। मगर ये जो दूसरे पारे वाली आयत है, इसने तो कमाल ही कर दिया। हुआ क्या था? रमजान के रोजे थे जी, रमजान के रोजे वाक़यात बड़े मशहूर हैं और हदीस हजरत भी आपको सुनाते रहते हैं, उलमा से भी आप सुनते रहते हैं। जब सब कुछ कर बैठे और कुरान ने कमाल कर दिया। लफ्ज कुरान ने खता का इस्तेमाल नहीं किया। अगर खता का लफ्ज इस्तेमाल होता तो फिर हदीसें मनसूख हो जाती आयत की वजह से। कौन सी हदीसें? अल्लज़ीनल महदीयीनल हादियूना, हुजूर के वो सितारे जो महदी भी हैं, हादी भी हैं, राशिदून भी हैं, मुर्शिदून भी हैं। और उनका मकाम ये है कि उन्होंने बारगाह मुस्तफा से अपना अपना हिस्सा, कि किसी ने सदाकत में, किसी ने अदालत में, किसी ने गिनाओ हयाओ सखा में, किसी ने शुजात और बहादुरी में, विलायत में वो मकाम हासिल किया कि 4 की मिसल कोई नहीं, 4 का सानी कोई नहीं। और ये बात ज़हन में रख लें, सिद्दीक अकबर का अपना मकाम है, उनके मकाम में कोई सानी नहीं है। सैयदना उमर फारूक की अपनी हैसियत है, उस हैसियत में उनका कोई सानी नहीं है। सैयदना उस्मान गनी का अपना मकाम है जी, और मौला अली का तो जवाब ही नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो
जब सारा कुछ हो गया, रमजान की रातें थी और आगाज था इस्लाम का, गलबन 2 या 3 हिजरी की बात है जी, और हुजूर की बारगाह में आ गया। थोड़ी सी बात की वजाहत कर दूं कि होता ये था कि उस दौर में आगाज इस्लाम रमजान शरीफ में इन 24 घंटों में वो एक ही टाइम होता, उसमें इफ्तारी सहरी और फिर सारी रात कोई जायज काम भी जायज नहीं होता। बात समझ रहे हैं जी? मगर इन्होंने वो जायज काम कर लिया। अब हुक्म अदूली किसके की है? अल्लाह की। भाई हुक्म अदूली अल्लाह की मगर बजाय मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ के तौबा करने के जी, किसी ने खूब कहा था क्या कि वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो बरते हैं जोलियां सबकी, चल बाजार मुस्तफा में चले कि खोटे सिक्के वहीं पे चले। अल्लाह करीम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, महबूब इनके जितने प्रॉब्लम्स होंगी, इनके जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो सारी आपकी बारगाह में लेके आएंगे, साइल बन के आएंगे। कोई सदाकत मांगेगा, कोई अमानत मांगेगा, इक्तिसादियात के बारे में, तिजारत के बारे में, मामलात के बारे में, आईली जिंदगी सोशल लाइफ के बारे में, जो भी पूछे हम मसाइला ये साइल बनकर आएंगे। इनको तेरे दर पे भेजना मैं रब का काम है और इनके हर मसले को हल करना तेरा, इनके हर मसले को हल करना प्यारे हबीब तेरा काम। अब आ गए मुद्दा बयान किया, तवज्जो है, अब मुद्दा बयान किया, अभी मुद्दा बयान हुआ है। अल्लाह अकबर, मुझे बैठे याद आ गया, अल्लाह सैयदना उमर फारूक ने जब वो लाइन बनवाई, सफा की चोटी पे खड़े होके मक्का पाक की लाइफ में, और क्या जुमला क्या कहा था कि मक्का वालों, जिसने अपनी बीवियां बेवा करवानी हो, अपने बच्चे यतीम करवाने हो, वो आज मेरे नबी के काफिले को रोक कर दे। और जुमला कह रहा हूं जिम्मेदारी से। एक आम सहाबी थे, हुजूर के करीब गए। हुजूर, ये उमर बिन खत्ताब अभी उमर फारूक नहीं बने थे, और हजरत जैसे फरमा रहे थे ना फारूक, तो मैं बैठा ज़ौक़ ले रहा था कि हजरत सिर्फ फारूक नहीं है, बाकी दुनिया में सारे फारूक हैं, उमर फारूक आजम, फारूक आजम और कोई नहीं आ सकता। फारूक तो सब आए, फारूक फुरकान सब आए, मगर फारूक आजम सिर्फ एक है जी। तो जब इतनी बड़ी बात कह दी, उस सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अभी नए हैं, पता कुछ नहीं है, उसके बावजूद इतनी जुर्रत। मेरे मोहम्मद करीम ने फरमाया, मेरे सहाबी सुन, उमर अकेला नहीं बोल रहा, इसके पीछे जिब्राइल खड़ा हुआ है, इसके पीछे जिब्राइल खड़ा हुआ है। तो गोया वो जिब्राइल जो बारगाह मुस्तफा में आता था, उमर के पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ, उमर फारूक की ताईद करने के लिए। तो ये जब मदीना के मस्जिद नबी के सेन में ये बात आई, तो वजह है जी, तो रब ने कुरान उतार दिया, रब ने बोलिए कुरान उतार दिया, और जुमला क्या कहा, अलिमल्लाह, अलिमल्लाह। क्या बनेगा जी? माजी का सीखा है ना, आलिमा या आलम इल्म से हुआ, अल्लाम भी वही है, आलिम भी वही है जी। तो फरमाया रब जानता है, रब भाई अल्लाह का माना रब कर सकते हैं या नहीं? रब जानता है। कई बेवकूफों ने तर्जुमा लिखा रब जान चुका है, नऊज़ बिल्लाह जी।
इन बेवकूफ़ों को अरबी के ज़ौक़ का, अरबी के अंदाज का, अरबी के मिजाज का ही नहीं पता, बस लकीर के फ़कीर हैं। और असल बात भी साहब ये नहीं है, असल बात ये है कि कुरान की तफसीर होती है कुरान वाले का चेहरा होता है। साहिब कुरान का जलवा ना मिले तो कुरान की तफसीर नहीं हो सकती। कई पढ़ी हैं, मगर आज दुनिया इस इंसाफ पे पहुंची है कि जो ज़ौक़ तफसीर नईमी में है, जो ज़ौक़ तफसीर कुरान में है, पीछे जाएं तो इब्ने कसीर में वो ज़ौक़ नहीं मिलेगा जो तफसीर। उन्होंने क्या लिखा? अल्लाह जान चुका था, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह जान चुका है। कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम। वो बारगाह मुस्तफा में आगे कह रहे हैं हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, खता कर बैठा, गुनाह हो गया, मगर रब्बे कायनात को इल्म था कि अगर मैं अपने महबूब के इस गुलाम के इस इजहार पर, आजिज़ी पर मैं भी यही जुमला कह दूं तो कयामत तक लोगों के लिए ऑथेंटिक प्रूफ बन जाएगा। लोग इसकी दलील ढूंढ ढूंढ के दिया करेंगे कि ये तो था ही गुनाहगार। रब ने फरमाया मेरा गुनाह क्या किया है, मेरे बारगाह की खता क्या की है, वो तो अपने आप के साथ खियानत की है। कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, तुमने अपने आप के साथ खियानत की। और खियानत करने के बाद देर नहीं लगाई, सूरज बाद में निकला, उमर बारगाह मुस्तफा में पहले पहुंच गए। और क्या कहा? रब तस्वीर बना रहा है, तसव्वुर वो रब दे रहा है आपको। क्या? फताबा अलैकुम। अब यहाँ हजरत उमर फारूक की तौबा का जिक्र नहीं है, ये ताबा तो अल्लाह की तरफ जा रहा है। इस ताबा को जो इसमें फाइल है वो कौन है? अल्लाह है। अलैकुम बता रहा, फताबा अलैकुम। दरमियान में क्या था कि ये मेरे नबी की बारगाह में आया, इसने आके उस बात पर तौबा की, और जो ही तौबा की इनके इस अंदाज पर, इस इजलत पर और इस तसव्वुर पर हमने क्या किया? अपने महबूब के सदके हमने कुरान की आयतें निकाली, वअफ़ा अन्कुम, और माफी भी दे दी। क्या दे दी? यार जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल का थीसिस बंदा लिख ले, और वो जितने जेर निगरानी प्रोफेसर जितने होते हैं वो लिख के दे दें। इस नौजवान ने ये सारा कुछ क्लियर कर लिया, तो पीछे ला इल्मी की कोई बात रह जाती है, कम इल्मी की कोई बात रह जाती है। एमफिल जी, और जिनको रब कह दे वअफ़ा अन्कुम, वअफ़ा अन्कुम। आज भी अरबी, अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए जी, बड़े यहाँ बड़ा ज़ौक़ मिलता है मुझे। और वो कहीं लड़ रहे हो ना तो सुलह हो जाए तो एक दूसरे के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आज भी अफ़ल्लाहु अन्का, अफ़ल्लाहु अन्का, उफ़वानका, गुफ़रानका, रज़ियल्लाहु अन्का। अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह तुम पे मेहरबान हो जाए जी। ये सारी जिंदगी खुश होकर दुआ करते रहते हैं, अल्लाह खुश होकर पहले ही सर्टिफिकेट फरमा रहा है, उमर जाओ, माफी का हार हमने तुम्हारे गले में डाल दिया। वअफ़ा अन्कुम। अच्छा, फिर होता ये है कि जब माफी भी हो गई, कर्म भी हो गया, माफी सब कुछ है ना, उफ़वान से ऊपर तो कोई चीज नहीं। अगर उफ़वान और गुफ़रान आम चीज होती तो कुरान में उफ़वान का या गुफ़रान का ना आता। ये अहम तरीन है। फरमाया ये तो था तुम्हारी खातिर, जो तुमने किया उसके जवाब में अब आए उस बारगाह में हो, उस पर उमर हम तुम्हें अता क्या करना चाहते हैं। फल आना बाशिरूहुन्ना, हज़रत जी, फल आना बाशिरूहुन्ना वब्तगू
मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। इतना लंबा रब ने सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। फरमाया उमर जाओ तुम्हारी इस अदा के सदके पहले का कानून हम मनसूख करते हैं, आए हाय जी, और तुम्हारे इस अदा के सदके अपने महबूब की कयामत तक आने वाली उम्मत पर एहसान करते हैं कि अब रात को जायज काम उनके लिए जायज हो गया। कब तक खाओ पियो ये भी जायज हो गया, कुलू वशरबू भी साथ लगा दिया। रात को रोजों की बात हो रही है ना, खाओ पियो। कब तक? यहां तक जी अब यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र के तुलुए फज्र का सफेद डोरा स्याह डोरे से निकला। तो ये एहसान नहीं सैयदना उमर फारूक का जी। वक्त चुके कम में पूरी शख्सियत पूरी हस्ती पर तो हम गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन सीधा सीधा ये बड़ा जरूरी है। और कोई भी मौका जब मिलता, जैसे हजरत फरमा रहे थे कि उसने छुप के हमला किया सामने आके, और मुझे बैठे बैठे वो हदीस याद आ रही थी जब वो यहूदी आया था तलवार लेकर जी, तलवार लेकर आया तो उसने बोला मस्जिद नबी में होंगे, वहाँ ढूंढा तो उन्होंने बोला जी यहाँ तो नहीं है, वो अपने ऊँट चरा रहे हैं। दो रिवायतें आती हैं जानवरों के बारे में। निकल गया, उसने कहा अच्छा मौका मिल गया, जंगल ही हो गया। देखा दूर उन्होंने बता दिया था, पर्सनैलिटी वाइज सारा कुछ जाहिर कर दिया, आके खुद एक दरख्त पे चढ़ के बैठ जाता है। अल्लाह अकबर। और तकदीर आने वाली नस्लों को बताना चाहती है, उमर आओ इसी दरख्त के नीचे आकर सो जाओ, हैं अमीरुल मोमिनीन जी, मगर अपने घर का निजाम कैसे चला रहे हैं? ये रियासत मदीना के नारे लगा रहे हैं जी। इनको शर्म नहीं आती, नाम रियासत मदीना का जी। रियासत मदीना आसान है? शहादत गाह उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान हो। अरे रियासत मदीना तो बड़े दूर की बात है। तुम सिर्फ उमर लॉ, क्या उमर लॉ जितने भी हैं वो अपने मुल्क पे लागू कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे ये फासले जो है ना ये खत्म हो जाएंगे। ये क्यों हो रहे हैं? ये इन लोगों के अपने बनाए हुए हैं सारे। पर मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता। वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके उसी दरख्त के नीचे सो जाते हैं। उसको मौका मिलता है, नीचे उतरता है, जूं ही तलवार निकालता है, उस तलवार भी गिर गई, खुद भी गिर गया। और हजरत जी तबकात इब्न साद में मैंने सुन पढ़ा कि वो तलवार जहर में इतनी बुझी हुई थी कि जिस जगह पे मट्टी में गिरी वो मट्टी सारी सब्ज हो गई, वो ग्रीन हो गई जहर की वजह से। और वो जो धार पड़ी ना, आवाज आई, उस पर सैयदना उमर फारूक उठ के बैठे। इधर उधर कोई भी नहीं है। ये फारूक आजम जागे तो जंगल के जानवर भाग जाते हैं। भागने वाला तो भाग गया, साथ देखा तलवार पड़ी, ये बंदा भी होश पड़ा है। पानी लाए, बज़ाकता से लग रहा था योगी, पर हमारी तो बज़ाकता भी अलग नहीं रही जी। जिसका जी चाहता है, नौजवानों जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। सुन्नत रसूल का मजाक न बनाओ, सुन्नत रसूल का मजाक न बनाओ। और एक बात अर्ज कर दूं, सैयदना उमर फारूक सहाबा में से वाहिद हस्ती हैं जिनकी दाढ़ी मुबारक लंबी थी, जिनकी दाढ़ी मुबारक लंबी थी। और उसका रीजन भी वो यही बताते थे, हजरत भी यही बताते थे, क्योंकि इन चीज़ों को वाज़े करना हमारे लिए कोई कबाहत नहीं है कि मेरे आका ने कभी इस पे कैंची नहीं लगवाई, मैं क्यों लगवाऊं। सरकार की तो वैसे ही सुभान अल्लाह वो एक अंदाज था रब ने दिया हुआ था जी। तो आप जल्दी से उस तरफ गए और पानी लेके उसके मुंह पे मारा, उठ के बैठा, कांपने लग गया। कौन है, कहां से आया और ये क्या है?
अगला जुमला सुने, जुमला सुनिए। उसने कहा बाकी बातें बाद में, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। मैं उमर, अब आम लफ्जों में हम क्या कहेंगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैनू अपना मुरीद बना ले। की बना ले? मुरीद बना ले। अल्लाह अकबर। कहा वजह तो बताओ साहब। जब उसने बताया मैं इस नियत से आया था, फलां जगह से आया था। कहा तो फिर? उसने बोला मुझे क्या पता कि जब अल्लाह के नबी के गुलाम सोते हैं तो जंगल के जानवर उनकी हिफाजत करते हैं। कहा समझ नहीं आई। कहा मैं लगाने लगा था तलवार, सामने शेर धारता हुआ आया, करीब था कि मुझ पे हमला कर देता। मैं उसके डर से कांपने लग गया और तलवार गिर गई। आपने कहा किधर है शेर? नजर नहीं आया। अल्लाह की इज्जत की कसम, गैब से आवाज आई, उमर जब से हमारे हो गए हो, हमारी हर चीज तुम्हारी हिफाजत करती, हमारी हर चीज तुम्हारी हिफाजत करती। और इसमें दूसरी बात ही नहीं है, कुरान का फैसला है। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। क्यों? वकफा बिल्लाहि हसीबा। उनके लिए सिर्फ अल्लाह काफी होता है, और जिनके लिए सिर्फ अल्लाह काफी होता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो जागे तो मलाइका हिफाजत करते हैं, सो जाए तो तकदीर हिफाजत करती है, बलाएं नहीं आती, मुसीबतें नहीं आती। और जहां तक उम्र की बात है तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ अता फरमा दिया। खैरात तो मुस्तफ़ा करीम की थी ना, अगर उनको सदाकत मिली तो ये भी हुजूर का करम है। इनको अदल, इंसाफ, बहादुरी ये मिली तो ये भी हुजूर का करम है। और इससे बड़ा करम मैं समझता हूँ कोई नहीं, जो मेरी समझ में आता है कि इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर। अब मैं कुरान पढ़ता हूँ, यकीन करें कुरान में 3 जगह जिक्र है कि जब उसको निकाला गया ना, बाबा इब्लीस उसने कहा था फबिइज्जतिका लउग़्वियन्नहुम अजमईन, मुझे तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे तमाम बंदों को वरगलाऊंगा। मगर उसने भी एक बैरियर लगा दिया, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे मुखलिस बंदे मेरे कब्जे में भी नहीं आएंगे, मुखलिस बंदे उसके कब्जे में भी नहीं आएंगे। अल्लाह ने इजाजत दे दी, कर जो कुछ करना चाहता है, मगर हर एक के लिए रब ने इजाजत दी। और उमर के लिए मुस्तफा ने पाबंदी लगा दी। जुमला नहीं समझ आया आपको जुमला नहीं समझ आया। मुझे पता है आप लोग जो ज़ौक़ हजरत से लेते हैं तो मेरे पास नहीं है। मैं ठहरा सादा सा बंदा जी, सादा सी गुफ्तगू, गर्चे कुछ शौक नहीं, मेरा अंदाज़ नहीं आता, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात जी। जुमला बड़ा अर्ज कर गया हूं कि इब्लीस को बंदों के खून में दौड़ने की इजाजत रब दे रहा है, मगर उमर के लिए मुस्तफा करीम मना फरमा रहे हैं कि उमर सुन, हर एक के खून में दौड़ेगा मगर तेरे साए से भी भागेगा, तेरे साए से भी भागेगा। उमर वो है कि जहां शैतान की शैतानगी हो वहां उमर के नाम का तवीज लिख दो। बाबे ने सारा पता है, जरा बाबा बैठा थे ना, इन्हू बड़ा पता है। सैयदना उमर फारूक दी ऐन दावी, सैयदना उमर फारूक दी मीम दावी, सैयदना उमर फारूक दी रे दावी। अगर आज इसमें अगर मैं बात करने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल में काफी सारा वक्त चाहिए। ये ऐन मीम राई को इकट्ठा किया, इसमें मिल क्या रहा है? ऐन से अबदियत मुस्तफा, मैं जुमलों का जिम्मेदार हूं। ऐन से अबदियत मुस्तफा, मीम से मोहब्बत मुस्तफा। जब अबदियत में मोहब्बत आ जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम फिर रहमत घेरे में ले लेती है। अबदियत, मोहब्बत, रहमत इकट्ठी हो तो उमर बनता है, उमर बनता है। क्यों? कि रहमत भी तब आती है मोहब्बत मुस्तफा।
और मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले अबदियत मुस्तफ़ा जी। और ये अबदियत का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुद कुरान ने कहा, कुल प्यारे हबीब आप इनको फरमाइए या इबादियल्लज़ीन, ये या निस्बत की हुजूर की तरफ जा रही है। असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हैं, जाने जाया कर चुके हैं, रहमत से ना उम्मीद ना होना। अबदियत आई, मोहब्बत पैदा हुई, रहमत आई, रहमत रा से, मोहब्बत मीम से, अबदियत ऐन से, ऐन अबदियत की, मीम मोहब्बत की, रा रहमत की। अरे ये तीनों इकट्ठे हो तो मेरे मुस्तफ़ा का उमर। और जब वो फैसला किया था, कौन सा? वो जिसने कहा था मैं हुजूर का फैसला नहीं मानता जी, हजरत जी, ये तब फारूक का लक़ब लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जब किताब मिली थी तो रब ने उस किताब को फुरकान का लफ्ज़ कहा। क्या कहा है? फुरकान। किताब भी कहा है और फुरकान। फुरकान कहते हैं उसे है उस चीज को जो डिफरेंट कर दे बिटवीन अदर एंड अदर, जो भी चीजें होती हैं उनमें जो फर्क कर दे, फुरकान। चूंकि इसमें मुबालगा का गुफरान के बदन पर फ़ौलान जी, और फारूक जी, ये तो फुरकान मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने अता किया और फारूक उमर को मुस्तफ़ा। और जब ये फैसला हुआ तो फिर आपने फरमाया आज के बाद ये फारूक आज़म है, फारूक आज़म है और वाहिद किसी भी जंग में मिस नहीं। हुजूर के ग़ज़वात आप पढ़े जितने भी हैं 26 या 27, मैं तो कम इल्म हूँ, डामाडोल हो सकता हूँ ना जी। तो ग़ज़वात जितने भी ग़ज़वात हैं, सैयदना उस्मान गनी एक ग़ज़वे में ले गए, हज़रत बीबी रुकैया की, और ग़ज़वा भी वो अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उस्मान तुम वो काम करो हम इनसे भी ज्यादा तुम्हें दिला देंगे। मगर उमर एक तबका है खास जो अब भी नाम से ही कांपता है, नाम से भी कांपता है। तवज्जो रखें, उसकी वजह यही है कि उमर नाम ही ऐसा है कि जितने बातिल वाले होंगे सब कांपेंगे, हक वाले नहीं कांपेंगे। उमर का नाम आएगा, हक वाले दिलेर हो जाएंगे। मगर हमारे यहाँ चूंकि हम तो क्या लेते हैं, अबू बकरो उमरो उस्मानो हैदर, हम तो चारों की मिसालें देते हैं। अबू बकरो उमरो उस्मान हैदर, रसूलुल्लाह दे यार वाह जी, अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन, मोहम्मद मुस्तफ़ा दे अनवार वाह। सहाबा की बात दरअसल एक तबके नहीं लेंगे जी, आले रसूल में से एक दो को पकड़कर दूसरे तबके ने ले लिया है और हमें छोड़ दिया है खत्मों के लिए। माजरत के साथ जी, क्यों नहीं आ रहे रिसर्च की तरफ? अरे मसलक तुम्हारा सच्चा, मशरब तुम्हारा सच्चा, कादरी हो तब भी सच्चे हो, चिश्ती हो तब भी सच्चे हो, नक्शबंदी हो तब भी सच्चे हो, सोरवर्दी हो तब भी सच्चे हो। इन्हीं में से फरीदी ये सारे इन्हीं की शाखें निकली ना। और तुम 150 साल के नहीं हो, 200 साल के नहीं हो, 400 साल के नहीं हो। रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, तुम्हारी बुनियाद मस्जिद नबवी में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको चारों को क्यों अपने करीब रखा? इसलिए कि ये चारों दीन इस्लाम की बुनियाद बन गए हैं। ये नूर के मीनार हैं चारों। इनमें से किसी एक को भी माइनस कर दे तो बात नहीं बनती। हाँ, ये बात अलग है कि हिस्सा अपना अपना था, नसीब अपना अपना जी। और हजरत उमर फारूक को तो फिर इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला। और अल्लाह अकबर, जब आप आए ना सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल मुबारक होने लगा। बातें बड़ी सारी हैं लेकिन क्योंकि टाइम नहीं, तो काफी सारे सहाबा ने, जलीलुल कदर सहाबा ने कहा ये ना करें, ये इनसे तो नहीं होगा ऐसा, ये इतने सख्त मिजाज है। अल्लाह अकबर। मौला अली ने क्या फरमाया? अलियो फारूक को अलहदा समझने वालों, मौला अली ने फरमाया जब खिलाफत का बोझ पड़ेगा सब संभाल। मैं उस रिश्ते की तरफ नहीं जाना चाहता, टाइम थोड़ा बचा है। वो हजरत ने इशारा कर दिया जी, कुर्बान जाएं जो मुस्तफ़ा करीम का ससुर हो और मौला अली का दामाद। कभी गौर किया करो ना अकेले बैठ के, यानी अब मुझे जुमला कहने दें, अगर उमर खड़े हो तो एक तरफ नबी है, दूसरी तरफ अली है जी। अगला जुमला कह दूं पंजाबियों वाला, क्या मकाम दामाद का ज्यादा होता है या ससुर का? हाय हाय जी। अब मैं ये तो कह नहीं सकता, मेरी जुर्रत ही नहीं है कि मैं कहूं कि चूंकि हुजूर के ससुर हैं लिहाजा हुजूर की बारगाह में भी ससुर नहीं, ये बात नहीं है। मदीने की गलियों में अल्लाह की इज्जत की कसम जब चलते थे, कबाइल में जब जाते थे, जब आपकी साहबजादी का निकाह हो गया ना हुजूर के हरम पाक के, तो फरमाया करते थे लोगों मुझे किसी बात का इतना फख्र नहीं जितना इस बात का फख्र है कि मैं मोहम्मद करीम का ससुर हूं। और वो दामाद जब बने, और इसमें कोई शक नहीं कि आले रसूल की कदर की, और कदर भी ऐसी और आपके इल्म में है या नहीं है, ये उमर फारूक का फैसला था कि जब बैतुल माल जमा होता ना, माल गनीमत, फिर वो तकसीम होता मुजाहिदीन में, सबसे पहले तकसीम मुजाहिदीन में, गाजियों में, सबको एक एक हिस्सा मिलता। इमाम हसन पाक को और इमाम हुसैन पाक को दोनों को दो दो हिस्से मिलते। लड़का था वो अब्दुल्ला, लड़कपन ही था ना जी। क्या इतराज किया? घर आके शोर कर दिया, ये क्या है? आपने फरमाया वो बात तो बिल्कुल मशहूर है ना, वो कागज वाली जी। मैं इसकी तरफ आ रहा हूं। घर में आपने फरमाया किन का मुकाबला कर रहे हो? मैं उनको एक हिस्सा बतौर मुजाहिदीन देता हूं, दूसरा हिस्सा इसलिए देता हूं कि वो ज़हरा के लाल मेरे आका के पसंदीदा नवासे हैं। और हजरत फरमा रहे थे कि उमर फारूक के अल्लाह अकबर सैयदना इमाम हुसैन पाक और हसन पाक उनके बच्चों के मामू हुए। और मुझे याद आ रहा था कि मैंने कहा इमाम हसनैन करीमैन ये दुनिया में, उस दुनिया में, उस दौर की दुनिया में वाहिद दोनों हस्तियां जिनका मामू कोई नहीं था। इस पे कभी गौर किया करें हजरत जी, जिनका मामू कोई नहीं था, सैयदा ज़हरा के लिए जी। बाकी हम शीरागान थी, इसमें कोई शक नहीं। आगे बढ़ना चाहता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब ये सारे सिलसिले चलते रहे तो आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी। वो पहाड़ी पर चढ़ना, वो नील को रुका लिखना, वो भी छोड़ दें। 22 लाख मुरब्बा माइल, कितना 22 लाख मुरब्बा माइल। आज की सिम ने, किसने? ये सिम की चिप ने ये दलील दे दी
कि यहाँ से यानी हिजाज से 22 लाख कहाँ बनता है? साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, साइबेरिया, नाइजीरिया, जी इस तक, जहां बरमुडा ट्राइंगल्स है ना, वहां तक बनता है। तो अगर वहां भी कोई शख्स रहता हो आज के दौर में, हवावे के मोबाइल में उसकी सिम हो, वहां से वो मैसेंजर पे गुफ्तगू करे या ईमो पे वीडियो कॉल करे, नजर आता है ये नहीं? आज के टेक्नोलॉजी ने बता दिया, इसको हासिल करने के लिए पत्नी कितने सिर जोड़कर बैठे तो ये मकाम मिला, मगर उमर फारूक रोज़ा रसूल के पुकार कर कहते हैं, लोगों ये तो इतने मिले, सिर जुड़े तब मकाम मिला, और मैंने तो अपना सिर बारगाह मुस्तफा में रख दिया, अपना सिर बारगाह मुस्तफा में रखा, और मुझे ये मकाम मिला कि बैठा मस्जिद नबवी के सहन में मिंबर पर हूँ। मगर सारिया को पहाड़ी के पीछे से कह रहा हूँ कि या सारिया तो अल जबल। सारिया जब वापस आते हैं कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई। जुमला देना चाहता हूँ, गोया 22 लाख माइल जो फतह की है, उन पर नजर भी उमर फारूक की थी, नजर भी उमर फारूक की थी। एक एक चीज को चेक कर रहे थे, देख रहे थे और परख रहे थे। तभी तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया था। और किस किस को प्यार है सैयदना उमर फारूक से? मुझे ये जुमला, सैयदना उमर फारूक से किस किस को प्यार है? टाइम खत्म हो गया, मगर ये अगली हदीस लाजमी है मेरे लिए। कौन सी? चक्कर लगा रहे हैं रात को, माँ और बेटी गुफ्तगू कर रही है। बेटी माँ बेवा है, बेटी यतीम है, चंद बकरियों का सहारा है। माँ ने कहा बेटा ऐसा करो, सवेरे दूध बेचना है, दूध थोड़ा है, गुजारा नहीं होता, इसमें पानी मिला दो, थोड़ा सा पानी मिला दो। कहा माँ मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, दुआ कर हर घर में बेटी ऐसी आ जाए। जी दूध का बेड़ा गर्क करने वालों और दूध का बेड़ा गर्क करने वालों की हौसला अफजाई करने वालों, ये दुरंगियां छोड़ दो। उस शख्स को जो दूध में मिलावट करता है, उसको उमर फारूक का नाम लेने के लिए 100 बार सोचना चाहिए। उसने कहा, बेटी ने, माँ आपको पता है उमर का दौर है, मुख्तसर करता हूं, आपको पता है उमर का दौर है। माँ ने कहा उमर कौन सा देख रहा है, उसे क्या खबर थी, बाहर सुन रहा है। माँ ने कहा उमर कौन सा देख रहा है? बेटी ने कहा रब तो देख रहा है। बस मट्टी उठाई, निशान लगाया, वापस चले गए। सुबह हुई, बेटों को बुलाया, एक की भी 2-3 शादियां हैं, दूसरे की भी 2-3 शादियां हैं, सारा माजरा सुनाया। कहा यार मैं चाहता हूँ वो बेटी घर ले आऊं। नहीं समझे? मैं चाहता हूँ वो बेटी किसी और घर में ना जाए, वो मैं घर में लाऊं। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले बाबा अगर ऐसी बात है तो मैं हाजिर हूँ। जी जब पैगाम गया ना, खातून कांपने लग गई, और गया भी असलम के जरिए था। आपके गुलाम का नाम असलम था। जी तो बहरहाल मुख्तसर रिश्ता हो गया, बेटी घर आ गई, हजरत आसिम के साथ निकाह हो गया। इस जोड़े में से जो बेटी पैदा हुई वो जवान होकर हजरत अब्दुल अजीज के घर गई। हजरत अब्दुल अजीज और आसिम बिन उमर फारूक की बेटी, ये जोड़ा जब मिला तो इनमें से उमर बिन अब्दुल अजीज हो गए। कभी निगाहें और दूध खराब नहीं होता। हजरत जी बड़ी बातें रह गई, मैंने बड़ी कोशिश की इधर उधर ना जाऊं जी, लेकिन
जिंदगी सलामत, सोबत बाकी, यार सलामत। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला। और इसमें बड़ा ज़रूरी है दुआ ये करें कि अल्लाह इस नस्ल को हुजूर के दर वालों की भी अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, घर वालों की भी। और ये सिर्फ हमारा एजाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इंतज़ामिया को और खुसूसन और हजरत की काबिशें। और आज के आपके जो मेज़बान हैं वो मोहतरम हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए जी। और ये सिलसिले दुआ